जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरे इस पेज को फ़ॉलो, लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं इस वीडियो में डिस्कशन करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी लॉयर्स के इलेक्शंस हो रहे हैं, उन पे। और मेरी ये वीडियो के थ्रू अपील है यंग लॉयर्स से जो एलिजिबल हैं वोट वोट कास्ट करने के, कि अपना वोट हम इंडिविजुअल राइट होता है और हमें इसको सही और प्रोफेशनली तरीके से यूज़ करना चाहिए, चाहे वो नेशनल असम्बली का इलेक्शन हो या वो प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन हो या फिर वो किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी डिपार्टमेंट का इलेक्शन हो। क्योंकि ये वोट के थ्रू ही फिर हमें अगले 2 से 3 साल उस बंदे को भुगतना पड़ता है। और अगर हमने ऐसा बंदा सेलेक्ट कर लिया, ऐसे बंदे को सपोर्ट कर दिया जो कि इतना कैपेबल नहीं है कि हमारी डेवलपमेंट के लिए कुछ काम कर सके, तो फिर हम सिर्फ रिग्रेट ही कर सकते हैं, जिस तरह की 80% पाकिस्तान की आवाम करती है, कि ये हुकूमत अच्छी नहीं है, ये हुकूमत हमारे साथ ये कर रही है, वो कर रही है। हालाँकि वो भूल चुके होते हैं कि उन्हीं लोगों ने उनको सपोर्ट किया होता है और वो इक़्तिदार में लेके आते हैं। चलें, हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट बार प्रेज़िडेंट होता है, उसकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उस वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो वो स्पोक्स पर्सन होता है डिस्ट्रिक्ट लॉयर्स का। और दूसरी बात ये है कि अगर वो विन करता है, तो वो अपनी जो है एक हिकमत अमली के थ्रू आता है कि मैं डेवलपमेंट के काम और अपने मकासद इस हिकमत अमली के थ्रू पूरे करूँगा। और वो मेक श्योर करता है कि जो बार्स की ऑपरेशंस हैं, वो फंक्शन अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से होते रहें। दूसरी तरफ ये है कि वो प्राइमरी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है आपका, इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट्स, इन फ्रंट ऑफ प्रोविंशियल बार काउंसिल्स। वहाँ पे वो आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, लाइक कोर्ट फैसिलिटीज़ के, जिसमें केस मैनेजमेंट्स भी होती हैं, और जजेस के साथ जो कोऑपरेशन होती है वो ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस, और दूसरी वाली कोऑपरेशन नहीं है। और दूसरी तरफ ये है कि वो प्रोफ़ेशनल कंसर्न्स वकला के को भी एड्रेस करता है। उसके बाद ये है कि वो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनमें भी उसका किरदार होता है। और तीसरी तरफ ये है कि सबसे बड़ी और अहम बात ये है कि एक जो प्रेज़िडेंट होता है, अगर वो अपने बार मेंबर्स की वेलफेयर के लिए क्या काम कर रहा होता है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उसके थ्रू। तो उसमें ये आता है कि क्या वो मेडिकल फैसिलिटेशंस के लिए कुछ काम कर रहा है बार मेंबर्स के लिए, क्या-क्या वो इंश्योरेंस स्कीम के लिए कुछ काम कर रहा है? क्या वो दूसरा लॉ एजुकेशन के लिए कुछ काम कर रहा है? क्या वो एक नई लाइब्रेरी या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई काम कर रहा है? अगर वो इस तरह के काम कर सकता है या कर रहा है, तो फिर तो उसको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए और उसको दोबारा पोज़ीशन में लेके आना चाहिए। और अगर वो नहीं कर सका पिछले किसी दौर में, या पिछले किसी भी सदूर ने वो उनमें से इनमें से कोई भी काम नहीं किया, तो नेक्स्ट आने वाले बंदे को हमें सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए, कि ताकि हमारी ये ज़रूरियात हैं और ये पूरी होनी चाहिए। और ये एक प्रेसिडेंट की ज़िम्मेदारी होती है। और दूसरी प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि अगर कोई बार मेंबर नीडी है, तो उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए कि लॉ अवेयरनेस के लिए और लॉ एजुकेशन के लिए सेमिनार्स रखने चाहिए, वर्कशॉप्स रखनी चाहिए, कि ताकि बार मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट हो सकें। ये भी उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। दूसरी तरफ ये है कि वो आपका कोऑर्डिनेटर एक हिसाब से भी होता है इन फ्रंट ऑफ हायर अथॉरिटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोविंशियल बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल। कि वहाँ पे वो आपके जो इश्यूज़ होते हैं उनको उनके सामने रख सके, हायर अथॉरिटीज़ के सामने, कि एक लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल के लॉयर्स को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और मैं उनको ये प्रॉब्लम्स मैं आपके पास लेके आया हूँ, तो काइंडली उनको एड्रेस करें और इनको, ताकि इनको ठीक किया जा सके, और एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का लॉयर है उसको भी फैसिलिटेट किया जा सके। ये भी उसकी ज़िम्मेदारी में आता है। और अगर इस तरह तो बहुत सारी उसके रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरा कोई नहीं करता। यहाँ पे जितने भी हम जो भी अपनी किसी भी इलेक्शन में विन करके आता है, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आता है। तो मेरी सिर्फ़ इस वीडियो में यही रिक्वेस्ट है, हम यूथ हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक प्लेइंग फ़ील्ड ऐसा हो, जहाँ पे सब कुछ मेरिट का हो, तभी आप अच्छा परफ़ॉर्म कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास फ़ील्ड ही अच्छा नहीं है, आप जितने भी टैलेंटेड हैं, आप कभी भी परफ़ॉर्म नहीं अच्छा कर सकेंगे। आपका वोट ही आपका फ़ैसला करेगा आपके फ्यूचर का, और आपके जितने भी पीछे आने वाले जूनियर्स हैं उनका, कि उनके लिए क्या-क्या डेवलपमेंट्स अवेलेबल होंगी, और किस प्लेइंग फ़ील्ड पे आके वो अच्छा परफ़ॉर्म कर सकेंगे। लेकिन अगर हमने इसीलिए कर दिया कि हमारी फैमिली के या किसी गाँव के बड़े बंदे ने ये बोल दिया कि इसको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये मेरा दोस्त है, या ये अच्छा इन्फ्लुएंस वाला है, इसके साथ अच्छे 5-7 उसने
جو بڑے فیس ہیں وہ اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، اچھے ڈنرز ارینج کر رہا ہے، تو پھر ایک یاد رکھیے گا، ریگریٹ والی لائف کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ ایسے لوگ ہی ہم پہ رول کرتے رہیں گے جو اپنے پیسے کے بل پر آئے ہیں، نہ کہ پروفیشنلی طریقے سے وہ سامنے آئے ہیں اور اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ریکویسٹ ہے کہ اس سسٹم کو چینج اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اپنے ووٹ کا صحیح طریقے سے استعمال کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔